बच्चों, आज हम आपके सिलेबस का जो हिंदी के सिलेबस में आपका रामायण लगी हुई है जिसका नाम है बाल राम कथा, उसके चैप्टर 1 को पहले पाठ को पढ़ेंगे। आप में से बहुत बच्चों ने रामायण के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ देखा होगा, टीवी में भी बहुत दिनों तक आया है ये, और वैसे भी अपने पेरेंट्स से या किसी सिबलिंग से सुना होगा। तो आज हम इसको सिलेबस के टाइप में भी पढ़ते हैं, इसीलिए जो आपके पास आपकी एनसीईआरटी है, जब मैं ये पढ़ाऊँ तो बेटा आप सब अपनी एनसीईआरटी को भी खोल लेना। तो साथ साथ जब आप पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाओगे, और कोई भी डाउट हो तो फिर आप मुझसे पूछ लेना। आप कमेंट करके पूछोगे तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। अब आओ, हमारा पहला पाठ है अवधपुरी में राम। अब सबसे पहले जो हमारे पाठ का शीर्षक है बेटा, उसी को हम स्पष्ट करते हैं। अवधपुरी कहाँ है? जो आज उत्तर प्रदेश में एक नगर है अयोध्या, उसी को पौराणिक काल में पहले के टाइम में क्या कहते थे? अवधपुरी। और अवधपुरी में राम क्यों कहा गया है? क्योंकि अयोध्या को ही श्री राम की जन्मभूमि माना गया है पौराणिक कथाओं के आधार पर, ठीक है। तो अब हम इस पाठ में बेटा क्या पढ़ने वाले हैं, पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका समझ लो। इसमें हम पढ़ेंगे अयोध्या के बारे में, अयोध्या नगरी कैसी है, वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, फिर राम जी का जन्म कैसे हुआ, राम जी के पिता कौन थे, कौन सा यज्ञ किया गया, उनके कितने पुत्र थे, यही सब, कौन से उनके गुरु थे, इन सब के बारे में बेटा इस हम पहले पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। चलो शुरू करते हैं। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। तो बेटा इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि ये जो कथा है कहाँ की है? अवध की, यानी अयोध्या नगरी की। और अयोध्या नगरी के किनारे कौन सी नदी थी? एक सरयू नदी थी, या आप ये कह सकते हो कि सरयू नदी के किनारे जो नगर था उसे हम अयोध्या कहते हैं। और जो अयोध्या नगर था बच्चों, वो बहुत ही सुंदर, दर्शनीय, देखने लायक, भव्य, बहुत ही धनाढ्य, अच्छा, मनोरम, मतलब हर तरफ हरियाली थी, सभी वहाँ एक से एक धनी थे, घर बहुत अच्छे थे, उनके भवन बहुत अच्छे थे, वो सारे सुखी और समृद्ध थे, संपन्नता बहुत ज़्यादा थी उनमें, यहाँ वहाँ हर जगह। पूरा जो नगर था वो अत्यंत विलक्षण था, बहुत अच्छा था, ठीक है। चलो आओ आगे पढ़ते हैं। उसे ऐसा होना ही था। वह कोमल राज्य की कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम? राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। और अब यहाँ पे आप रोकती हूँ मैं थोड़ा सा। जो ये बात हो रही है बच्चों, ये किसकी हो रही है? रघुकुल की, क्योंकि ये सारे कौन थे? रघु के वंशज थे। महाराज अज, इनके पुत्र कौन थे? अभी मैंने आपको बताया है, राजा दशरथ किसके पुत्र थे? महाराज अज के पुत्र थे, ठीक है वो। और राजा दशरथ के ही पुत्र हैं कौन? जो आप राम की कहानी में भी पढ़ोगे, वो राम है
राजा दशरथ के पुत्र। और राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? कौशल प्रदेश के राजा थे। कौशल प्रदेश में ही बेटा अयोध्या नगरी भी आती है। ठीक है। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। अब राजा दशरथ की हम बात सुनते हैं, वो कैसे थे। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी, आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। क्यों? अब इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा दशरथ दुखी क्यों थे बेटा? उनकी रानियां क्यों दुखी थी? क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब जब उनके बेटा संतान नहीं थी तो उन्होंने किससे ये बात शेयर की? वशिष्ठ मुनि से, जो उनके कुल गुरु थे। और उन्होंने क्या बताया कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करो, आपको निश्चय ही संतान होगी। यह महान तपस्वी ऋष्य श्रृंग की देखरेख में पूरा हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। अब ये यज्ञ कहाँ पर हुआ? सरयू नदी के किनारे एक यज्ञशाला बनाई गई। बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ बुलाए गए और मंत्रोच्चारण के साथ यह यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। 3 रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। अब दशरथ की कितनी रानियां थी? इन्होंने बोला है 3 रानियां, इसका मतलब 3 रानियां थी। कौन कौन सी रानियां थी? अब वो भी देखते हैं। एक थी सुमित्रा, एक थी कौशल्या और एक थी कैकेयी। जो सबसे बड़ी थी वो थी कौशल्या, फिर जो बीच में थी वो थी कैकेयी और जो सबसे छोटी थी वो थी कौशल्या। अब 3 रानियां पुत्रवती हुई। महारानी जो कौशल्या थी, जो सबसे बड़ी थी, उन्होंने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। और बच्चों, उसी दिन हम राम नवमी भी मनाते हैं। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया।
उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। अब जब उनके पुत्रों की इच्छा पूर्ण हुई, उनके पास कोई संतान नहीं थी, तो वो प्रसन्न हुए, और जब प्रसन्न हुए तो इसका उन्होंने क्या किया, मंगलोत्सव भी किया। हर जगह उन्होंने एक काइंड ऑफ फंक्शन किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न एक अलग जोड़ी थी। अब जो लक्ष्मण जी थे वो हमेशा से राम के साथ रहते थे। आपने आगे कभी सुना होगा, जब वनवास के लिए गए थे तब भी लक्ष्मण साथ में गए थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे, जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इस मानवीय गुणों के कारण भी। अब बेटा पहले क्या होता था, पहले जो शिक्षा दीक्षा होती थी, बड़े से बड़े भी और छोटे से छोटे भी, जो राजा हैं वो भी और जो प्रजा है वो भी, सभी शिक्षा दीक्षा के लिए अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे एक आयु के बाद। और बच्चे कुछ टाइम तक वहीं रहते थे, और गुरुकुल में जब वो सारी शिक्षा पूरी कर लेते थे उसके बाद वो घर आते थे। और इसमें क्या बताया और कि जो राजा दशरथ के सबसे प्रिय, सबसे फेवरेट बेटे कौन थे, वो राम थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब जब बच्चे सारे शिक्षा ग्रहण करके आ गए, बड़े हो गए, तो अब क्या चिंता थी माँ बाप की कि अब तो हमें इनकी शादी करनी है, अब तो इनका विवाह भी करना है। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रण। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने। उन्हें लेकर दरबार में आए, विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। जब ऐसे ही एक बार सारे लोग विवाह की बात कर रहे थे तो क्या हुआ, अचानक से विश्वामित्र जी आए। अब वो क्यों आए वो हम आगे पढ़ते हैं। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। तब विश्वामित्र ने क्या कहा, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। आप तब क्या कहा उन्होंने, दशरथ जी ने, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। ये किसने कहा, विश्वामित्र ने, कि मैं तो एक अनुष्ठान कर रहा हूँ और वो पूरा भी होने वाला है, लेकिन कुछ जो राक्षस हैं वो उसमें बाधा डाल रहे हैं, और उनको मार कौन सकता है, केवल राम, आपका ज्येष्ठ पुत्र। आप मुझे वो दे दो। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिन के लिए मांग रहा हूँ,
यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ काँप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। अब यहाँ क्या दिखा बेटा कि जैसे विश्वामित्र ने मांग लिया, किन्हें मांग लिया? राम जी को। तो राम जी तो दशरथ के बड़े प्रिय थे, उनके बड़े फेवरेट बेटे थे। अब जो फेवरेट है, जो इतना प्रिय है, आप उसी को मांग लोगे तो एक पिता को दुख तो होगा ना, और वो तो उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस तो मायावी हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। अब क्या हुआ, महर्षि विश्वामित्र को तो गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला, महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। तब उन्होंने क्या बोला वो भी सुनते हैं। अब वो जो पिता थे वो तो बेचारे बड़े बेबस थे। वो कह रहे कि आप मेरे बेटे को क्यों ले जाओगे, वो तो छोटा सा है अभी, वो कैसे युद्ध करेगा? आप मेरी सेना ले जाओ, मुझे ले चलो। अब उन्होंने क्या बोला विश्वामित्र ने, वो भी सुनो। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। ये किसने बोला? ये बोला दशरथ जी ने। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। अब महर्षि का क्रोध भभक उठा। वो बहुत गुस्से में हो गए। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। अब उन्होंने क्या बोला, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। अब जब वो गुस्सा हो गए विश्वामित्र तो क्या हुआ, वो बताने लग गए कि मैं तो खुद ही मार सकता था सारे राक्षसों को, पर मैंने तो अब संन्यास ले लिया है तो मैं तो मारूंगा नहीं, और आपने तो वचन दे दिया और आप वचन दे के मुकर रहे हो, और ऐसा तो रघुकुल में होता नहीं है। आपके वंश में तो लोग वचन पूरा करते हैं। तो जो वशिष्ठ जी थे, जो दशरथ जी के कौन थे, कुलगुरु थे, उन्होंने समझाया कि आप राम को जाने दो, इससे क्या होगा, राम को और शिक्षा मिलेगी, फ़ायदा होगा। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। अब क्या बोला दशरथ जी ने कि आप राम जी को लेके जा रहे हो तो लक्ष्मण को भी ले जाओ, दोनों भाई साथ में रहेंगे। राम और लक्ष्मण को
तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दे दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई। स्वस्ति वचन क्या होता है बेटा? जब आप कहीं पर जा रहे होते हो किसी अच्छे काम के लिए, कोई भी आप अच्छा बड़ा काम करने जाते हो, तो ये एक अच्छा वचन है, एक मंत्र है जो बोला जाता है। ठीक है। नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए। अब बेटा यहीं पर हमारा पाठ ख़त्म होता है। इसमें हमने क्या समझा कि किस तरह राम का जन्म हुआ, कैसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, कौन कौन उनके गुरु थे, कुल गुरु थे, पिता थे, माताएं थीं। ठीक है। और फिर किस तरह से उनको विश्वामित्र के साथ जाना पड़ा। ठीक है। अगला हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।